अब हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। हमारे पास दो तरह की होती हैं, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल में हमारे पास फर्दर दो आ जाएंगी, डिस्क्रिप्शनल और एनालिटिकल। जो डिस्क्रिप्शनल है इसको हम यानी कि अब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ कंडक्ट कौन कराता है? एपिडेमियोलॉजिस्ट। और क्यों कराई जाती है? कि कोई हाइपोथेसिस उसने बनाई है, उसको फॉर्मुलेट करेगा, उसको टेस्ट करेगा, उसको कंफर्म करेगा। हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? कोई भी गैस। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैंने एक हाइपोथेसिस बना ली कि मैंगो ब्लाइंडनेस कोज कराते हैं। अब ये चीज़ हमारे लिए कितनी एक नई चीज़ है कि मैंगो कैसे करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर रिसर्च करती हूँ, इसके ऊपर मतलब कि 3 सारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ लगाती हूँ, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ लगाती हूँ और उसके बाद पब्लिश करती हूँ उसको विद रिजल्ट्स, तो हो सकता है फिर वो एक चीज़ आम हो जाएगी। जैसे कि अब हमें एक टाइम था जब स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, ये एक हाइपोथेसिस थी, किसी को नहीं पता था। लेकिन जब ये कंफर्म हो गई तो ये एक फैक्ट बन गया। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती है? गैस। और फिर वो जो गैस कंफर्म हो जाए तो वो एक फैक्ट बन जाता है। हाइपोथेसिस के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कॉज होता है और एक इफेक्ट। जैसे कि स्मोकिंग क्या है? कॉज है, और इफेक्ट उसका क्या है? लंग कैंसर। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही है। तो अब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हम करते हैं, कोई भी हाइपोथेसिस है, ठीक है, उसको जो डिस्क्रिप्शनल उसकी स्टडीज़ होती है उसको फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को, एनालिटिकल जो है वो टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, और एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो होती है वो कंफर्म करती है हाइपोथेसिस को। ये 3 फेजेज हैं, इनका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शनल। डिस्क्रिप्शनल स्टडी की अगर बात की जाए ना तो उसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी पॉपुलेशन जिसको हमने स्टडी करना है ना, उसको हम वो डिसाइड करते हैं कि कैसी होगी, कितने नंबर ऑफ पर्सनस होंगे उसमें, वो कहाँ की पॉपुलेशन होगी, कि कौन सी एज वाले लोग होंगे, क्या सेक्स होगा, क्या ऑक्यूपेशन, ये हम पॉपुलेशन जिसमें हमने स्टडी करनी है वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो डिजीज़ जिसको हमने स्टडी करनी है, जैसे कि अभी हम स्मोकिंग और लंग कैंसर है ना, लंग कैंसर जो डिजीज़ है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, फिर यानी कि एक चीज़ है, लाइक आप देखो मेरी बात सुनो, हमने अपनी बीमारी को, जैसे लंग कैंसर है, ठीक है ना, उसको हमने अब हर पेशेंट जो हमें कह रहा है कि मुझे लंग कैंसर है, हम उन्हें उसको अपनी स्टडी में नहीं रख लेना, बल्कि हमने एक प्रॉपर बनाना है डायग्नोज के। जिन्होंने बायोप्सी कराई, ठीक है ना, लेट्स सपोज, और उनकी बायोप्सी में लंग कैंसर नज़र आया, वही हम लंग कैंसर के तौर पर उसको डायग्नोज जो हुए पड़े हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा डिजीज़ अंडर स्टडी। फिर उसके बाद हमने अपनी डिजीज़ को डिस्क्राइब करना बाय द टाइम, प्लेस, पर्सन। टाइम मतलब कि कौन किस सीज़न में वो बीमारी ज़्यादा होती है, प्लेस किस जगह में, किस इलाके में वो ज़्यादा होती है, पर्सन किन लोगों में, मेल में, फीमेल में, कौन सी एज में, ये सारा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी जब भी हमने कोई स्टडी करवानी होती है तो पहले हम परमिशन लेते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट से। ठीक है ना, फिर हम अपनी स्टडी को कंडक्ट करवाते हैं, और यहाँ पर लास्ट में क्या होता है कि हम अपना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक, अब जो है ना डिस्क्रिप्शनल स्टडी, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे टाइम। टाइम हमारे पास शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है और पीरियोडिक हो सकता है। जो शॉर्ट टर्म है ना, ये एपिडेमिक होता है, लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड्स, और पीरियोडिक सीजनल भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ना 3 चीज़ें याद रखनी है, सिंगल या पॉइंट सोर्स, सेकेंड कंटिन्यूस सोर्स, थर्ड आ जाएगा प्रोपगेटेड। अब ये देखो, जो है ना सिंगल या पॉइंट सोर्स, इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोजर या फिर जो कोज होता है ना, वो एक ही वक्त पर होगा, सब लोगों के लिए एक ही वक्त पर वो उससे एक्सपोज होंगे, सबको एक ही वक्त में बीमारी होगी, और इसमें कोई सेकेंडरी वेव नहीं आती। ये फीचर्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, और इसमें जो राइज है वो रैपिड राइज होता है, और जो फॉल है वो भी रैपिड होता है। इस तरह की वेव आती है। ठीक है ना, यानी कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, एक्सपोजर ब्रीफ होता है। ठीक है, इसमें एक ही इंक्यूबेशन पीरियड में होती है, और कोई सेकेंडरी वेव नहीं आती, एक्सप्लोसिव होती है। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि फूड पॉइजनिंग, एक जगह है, जैसे हम 5-6 लोग बैठे हुए हैं, हमने क्या किया, खाना खाया। वो खाना कैसा था? सबने एक ही वक्त में खाया, मतलब कि एक ही वक्त में हम लोगों ने वो उससे एक्सपोज हुए, और जिसमें कोई बैक्टीरिया था या कोई भी ऐसी डिजीज, जिसके बाद हमें कोलरा हुआ। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त में हुआ ना, तो उसकी राइज रैपिड राइज, हम एक ही वक्त हॉस्पिटल से फ्रेंड जगह गए, रैपिड राइज आई, और उसके बाद जब हम उसको ट्रीट हुआ तो उसकी रैपिड फॉल हुआ। ठीक है ना, ये ऐसा होता है। अब जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये 3-4 नाम एग्जाम्पल्स के याद इसलिए रखने हैं क्योंकि MCQs में आ जाता है। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये जो है मीनामाता डिजीज़, और टर्नोबाइल ट्रेजेडी। इसमें पता है क्या, किसी में ऐसा है कि एक फैक्ट्री थी जिसमें केमिकल का रिलीज हुआ, वहाँ के इर्द गिर्द की आबादी जो थी, पॉपुलेशन, वो एक्सपोज हुई उससे केमिकल से, एक ही वक्त में एक्सपोज हुई ना। ये क्या हुआ, पॉइंट सोर्स या सिंगल सोर्स,
यानी कि पॉइंट सोर्स या सिंगल सोर्स, यानी एक ही वक्त में वो उससे एक्सपोज हुई। जब एक ही वक्त में उसमें एक्सपोज हुई, रैपिड राइज आया उसके उस बीमारी का, ठीक है ना, और फिर उसको ट्रीट किया गया और रैपिड फॉल आया। तो ये क्या होता है, एक ही इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसमें कोई सेकेंड जो है वो नहीं आती वेव। फिर उसके बाद आती है मल्टीपल सोर्सेज या कंटिन्यूस सोर्स। अब कंटिन्यूस मल्टीपल, इसमें क्या होता है, जो राइज आती है ना वो आती है रैपिड, लेकिन जो फॉल होता है वो ग्रेजुअल होता है। लेट्स सपोज इसके एग्जांपल क्या है, जैसे वेल है और वो कंटेमिनेटेड है विद दी कंटेमिनेटेड वाटर उसमें प्रेजेंट है। अब लोग उसमें आते हैं, इसमें जो एक्सपोजर है ना वो प्रोलॉन्ग होगा और एक सेम टाइम के लिए नहीं होगा। यानी कि अब लेट्स सपोज मैंने एक कुआं है, एक वेल है, उसके अंदर पानी कंटेमिनेटेड है। अब यहाँ से उस कुएं से लोगों ने पानी पीना शुरू किया, एक ने पिया उसको बीमारी हुई, फिर दूसरा आया उसने पिया उसको बीमारी हुई, तीसरा आया उसने पिया उसको बीमारी हुई। तो ये कंटेमिनेटेड वाटर क्या था, एक लॉन्ग प्रोलॉन्ग रहा ना, एक ही वक्त में तो नहीं ना हुआ, लोग आए बारी बारी आए बारी बारी गए, तो ये क्या हुआ, एट सेम टाइम नहीं हुआ, एक्सपोजर इसका प्रोलॉन्ग हुआ, ठीक है ना। और इसमें जो है ना ये इतनी एक्सप्लोसिव नहीं होती जितनी कि पहले हमने पढ़ी थी वो थी। और इसमें जो राइज है वो रैपिड आएगा, लेकिन जो फॉल है वो ग्रेजुअल होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रोपोगेटेड है, जिसमें ग्रेजुअल राइज आएगा और ग्रेजुअल फॉल होगा। इसमें क्या होता है, ये होता है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है। जैसे कोई कुछ डिजीजेज होती है ना, अगर खुदा ना खास्ता मुझे या मेरे से 2 को होगी, 2 से 4 को, 4 से 6 को। अब जैसे मेरे से 2 को होती है, ठीक है ना। अब अगर 2 को हुई है ना, उसमें से हो सकता है एक जो पहले से इम्यून हो उसको उसमें मसला ना हो, लेकिन दूसरा नॉन इम्यून हो उसको बीमारी उसमें हुई, उससे फिर 4 में हो गई, 4 में से 1 को अगर नहीं होती 3 में से फिर आगे फैलेगी, सेपरेट करेगी। तो ये प्रोपोगेशनल होती है, ट्रांसमिट करती है, ठीक है। इसमें हर नया केस सोर्स बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी एग्जाम्पल में ना जैसे प्रोस्टिट्यूट की एग्जाम्पल भी आ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद है लॉन्ग पीरियड के लिए जो होती हैं, जैसे कि सेक्युलर ट्रेंड। इसमें ना हम ना एक लंबे अरसे के बाद वो देखते हैं उसमें प्रोग्रेस आया है या डिजीज़ में फॉल आया है। जैसे कि हमने अब एक काफ़ी 10 या 20 साल के बाद स्टडीज़ की तो पता चला क्रोनिक हार्ट डिजीज़ और जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है ये बढ़ गई हुई हैं पिछले 10 सालों की निस्बत, अब ये ज़्यादा हो गई हुई हैं। जबकि टीबी और टाइफाइड जितनी पिछले 10 सालों में ज़्यादा थी अब उसकी निस्बत कम है। तो इसको सेकुलर ट्रेंड इसका याद रखना है। फिर पीरियोडिक में ना 2 आ जाती हैं, सीजनल और साइक्लिक। कुछ ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, यानी मौसम टू मौसम होती हैं, जैसे कि मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये होते हैं स्प्रिंग में। फिर उसके बाद अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विंटर में, डायरिया समर में होता है। कुछ होती है साइक्लिक, यानी कि वो हर 2 से 3 साल बाद है, हर एक टाइम के बाद वो रिपीट होती है। जैसे मीजल्स, उसका एपिडेमिक हर 2 से 3 साल बाद आता है। रूबेला का एपिडेमिक 6 से 9 साल बाद आता है। हमारी जो बुक है ना एक्सेल, उसमें ना इन्फ्लुएंजा का बताया हुआ कि इसका पैंडेमिक हर 7 से 10 साल बाद आता है। ये मैंने MCQ कहीं पढ़ा था उसमें, तो इसको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसका एपिडेमिक 1 साल बाद। और फिर ये हो गया प्लेस। देखते हैं डिस्क्रिप्शन हमने टाइम की बेस पे कर ली, ये इंपॉर्टेंट है टाइम वाली। प्लेस की बेस पे करना है ना। अब ये देखो मैंने एक स्पोज के एक इलाका जो है ना वो चूज़ कर लिया, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि स्मोकिंग के लंग कैंसर के केसेस कौन से हैं। जो केसेस होंगे ना वहाँ मैं ना डॉट या क्रॉस लगा लूँगी, ये मैंने लगा ली। अब मैंने ये देखा कि एक जगह पर क्लस्टर था केसेस का, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने उस जगह की स्टडी करनी है, हो सकता है वहाँ पर लोगों जो है वो स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, ठीक है। ये इसको कहते हैं स्पॉट जो है मैप। फिर उसके बाद पर्सन, प्लेस हो गया पर्सन में कुछ ऐसे हमने देखना है एज रिलेटेड कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे मीजल्स है वो बच्चों में ज़्यादा है, चाइल्डहुड में, कैंसर मिडिल एज में, एथेरोस्क्लेरोसिस ओल्ड एज में, सेक्स रिलेवेंट हो सकती है जैसे कि हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और डायबिटीज मेलाइटिस फीमेल में ज़्यादा, एथनिसिटी, मैरिटल स्टेटस, इसके लिहाज से ये सारी हो गई। फिर उसके बाद अब हमने नेक्स्ट पढ़ेंगे एनालिटिकल स्टडी, जो